नमस्कार मित्रों, एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की कक्षा के साथ पुनः उपस्थित हैं। आइए आज बात करेंगे मिशन नंद बाबा। अब चर्चा में क्यों है? 6 जून 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने के लिए, जो दूध का उत्पादन करते हैं, ऐसे किसानों की आय बढ़ाने के लिए और दूध की बिक्री गांव में ही सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने मिशन नंद बाबा के लोगो का अनावरण किया है। अब मिशन नंद बाबा अभियान क्या है? मिशन नंद बाबा अभियान क्या है कि जो दूध उत्पादन करने वाले किसान हैं, उनके दूध का उत्पादन बढ़े, उससे उनकी आमदनी बढ़े और उनका दूध गांव में ही बिक जाए। अब मुख्य बिंदु क्या है? इसमें दूध का उत्पादन करने वाले किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास होगा। इसके लिए राज्य सरकार नंद बाबा दुग्ध मिशन पर अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मिशन अभियान में सरकार अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस मिशन के तहत गांव में दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध उत्पादकों को उनके गांव में ही दूध की बिक्री की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जो सहकारी संगठन है, सहकारी समितियां हैं, उनके माध्यम से किसान गांव में दूध का उत्पादन करेगा और ये लोग अपना खरीद के, और किसानों की जो ऐसे किसान जो दुग्ध का भी उत्पादन करते हैं, उनकी आय को बढ़ाने का सरकार के द्वारा प्रयास किया जाएगा। और अगले 5 सालों में इस पर 1000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। कहां की सरकार? उत्तर प्रदेश की सरकार। ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध का व्यापार आय का एक अतिरिक्त साधन है। इस मिशन के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5 जिलों में 5 डेयरी किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना है, जिसमें महिलाओं की अहम भूमिका दी जा सकती है। महिलाओं को अहम भूमिका देते हुए पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी 5 जनपदों में यह योजना चालू की जाएगी। आइए आगे। इस मिशन के तहत किसानों को उन्नत नस्ल की स्वदेशी गायों की खरीद में अनुदान के लिए सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर देसी गाय खरीदते हैं उन्नत नस्ल की, तो सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में आपको कुछ पैसा देगी। गायों के लिए चारा और पशु आहार बनाने वालों को भी अनुदान दिया जाएगा। जो चारा की व्यवस्था करते हैं या पशु आहार बनाते हैं, उनको भी अनुदान दिया जाएगा। मिशन नंद बाबा का काम ठीक से चले, इसके लिए प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव और जनपद स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में समितियां होंगी। मिशन के जरिए सरकार पूरे प्रदेश में गाय पालने वालों का डेटाबेस भी बनाएगी। ये रही बात मिशन नंद बाबा की। अब क्या पक्का घाट? अब चंद्रावती क्या है? यह चर्चा में क्यों है? उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स में इसको क्यों शामिल किया गया है? देखिए, 7 जून 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्रालय की ओर से स्वीकृत परियोजनाओं के तहत राज्य के वाराणसी में जैन तीर्थंकर चंद्र महाप्रभु की जन्मस्थली चंद्रावती को पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाएगा। यहाँ गंगा तट पर पक्के घाट का निर्माण होगा। गंगा तट के किनारे जो जैन तीर्थंकर थे, उनके जो जन्मस्थली है उसी को पर्यटन के तौर पर विकसित किया जाएगा और गंगा तट पर पक्के घाट का निर्माण होगा। यहाँ पर्यटन की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इसके लिए शासन ने 20 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। साथ ही पहली किस्त के तौर पर 1.5 करोड़ रुपए दे भी दिए गए हैं। जैन तीर्थंकर जो थे, उनका नाम क्या था? जैन तीर्थंकर चंद्र महाप्रभु की जन्मस्थली चंद्रावती जैन अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल है। जो चंद्रावती है, जैन तीर्थंकर की जन्मस्थली है, जो चंद्र महाप्रभु जिनका नाम है, तो एक पवित्र स्थल है। गंगा तट पर स्थित होने के कारण यह पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। गंगा तट पर है। लंबे समय से इस तीर्थ क्षेत्र में पक्के घाट के निर्माण की मांग की जा रही थी। चंद्रावती में पक्के घाट के निर्माण के साथ गंगा किनारे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिशन नंद बाबा अभियान किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है। इस ऑप्शन को देखते हैं। मिशन नंद बाबा अभियान आप जाने ही है कि जो मिशन नंद बाबा अभियान का मूल उद्देश्य ही है दुग्ध उत्पादन करने वाले किसानों की आय को बढ़ाना और उनका जो दूध है उसी गांव में बिक जाए। तो दुग्ध उत्पादन किसानों की आय बढ़ाने और दुग्ध की बिक्री गांव में ही सुनिश्चित करने के लिए ये दोनों ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों सही है।
1000 करोड़ रुपए 5 वर्षों में खर्च कर दिए जाएंगे। चंद्रावती किस जैन तीर्थंकर की जन्मस्थली है? 4 नाम है जैन तीर्थंकरों के, चंद्र महाप्रभु, महावीर स्वामी, चैतन्य और बुद्ध। तो चंद्र महाप्रभु। यह उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की कक्षा आपको कैसी लगती है? अपने विचार दीजिएगा। फिर ऐसी ही कक्षाओं के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।